है कि कश्मीर में सेब की खेती के दौरान जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं उनमें से बहुत से यूरोप और अमेरिका में बैन हो चुकी हैं या फिर उन पर जो है सख्त पाबंदी लगाई गई है। मगर यहाँ ये केमिकल्स खुलेआम बिक रहे हैं और इनका बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है। ये शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग या बारामूला जैसे इलाकों में जहाँ केमिकल स्प्रेइंग जो है सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो है क्रॉनिकल डिजीज़ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, हत्ता कि कैंसर्स के रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं। ऐसे केमिकल जिनका डायरेक्टली असर जो है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पर बुरा असर साबित हो चुका है, वो यहाँ जो है फ्रीली अवेलेबल है। अब सोचो जो केमिकल्स अमेरिका में बैन हैं वो कश्मीर के बागों में क्यों स्प्रे हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये केमिकल जो है सिर्फ किसानों को अपना फैसला नहीं है बल्कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई गाइडलाइंस का हिस्सा है। किसान इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करती है और जब तक उन्हें नई मॉडर्न और सेफ ऑप्शन नहीं दिया जाता तब तक ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती ही रहेगी। दूसरा बड़ा इशू है कि सेफ्टी अवेयरनेस का। बहुत से किसान जब पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो ना मास्क पहनते हैं, ना ग्लव्स पहनते हैं, हत्ता कि कई लोग जो है शर्ट तक नहीं पहनते हैं। स्प्रे के फौरन बाद खाना खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं। ऐसे में ये जहर जो है उनके शरीर में घुल जाता है। दुनिया भर की स्टडीज ये दिखाती है कि 60% पेस्टिसाइड एक्सपोजर डायरेक्टली स्किन के जरिए होता है। जब बेसिक सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिया जाता है तो ये जहर जो है अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ती रहती है। अगर हम बात करेंगे इस सब के बावजूद जो कानून जो है रेगुलेशन के लिए बने हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और इंसेक्टिसाइड रूल 1971, वो इतने पुराने हैं कि आजकल के चैलेंजेस को टैकल नहीं कर सकते हैं। इन कानूनों में कोई प्रोविजन नहीं है कि हर कुछ सालों के बाद नए साइंटिफिक डाटा के बेस पर पेस्टिसाइड्स को दोबारा एसेस किया जाए। 3 दहाइयों में पेस्टिसाइड्स का बेतरतीबी से इस्तेमाल बढ़ता गया है और कंपनीज ने अपने मार्केटों के जरिए केमिकल्स को हाई यील्ड कहकर भेजा है। ये असली कंट्रोल उन कंपनीज के हाथों में है जो इन केमिकल्स का प्रोडक्शन करती है। 2020 में पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन उसमें भी किसानों के लिए कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है। पॉलिसी लेवल पर कुछ और बहुत ज़रूरी रिफॉर्म्स चाहिए। हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम को मॉडर्न बनाना होगा। ये आज के ज़माने में स्टैटिस्टिक सीजन कैलेंडर काम नहीं करता। हमें एविडेंस बेस्ड रियल टाइम वेदर और पेस्ट डाटा पर मबनी एडवाइजरी चाहिए। आज ग्लोबल मार्केट रेसिड्यू फ्री प्रोड्यूस डिमांड करता है। कश्मीर के फार्मर्स के टूल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा जिसमें वो अपनी जो है प्रोड्यूस को ग्लोबली क्लियरफाई कर सकें। कश्मीर के सेब एक फ्रूट नहीं, एक इकॉनमी है। 7 लाख फैमिलीज इस पर डिपेंड करती हैं। 8,000 से 10,000 करोड़ का डायरेक्ट रेवेन्यू आता है। अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं और ये लोगों और प्लांट्स के बारे में भी होता है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो सोशल और एनवायरमेंट कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फाइनेंशियल प्रॉफिट किसी भी काम का नहीं रहेगा।